डी चौक में हालात कशीदा हो चुके हैं। इस वक्त अवाम के ऊपर रबड़ बुलेट और आंसू गैस की एक्सपायर्ड शेलिंग की जा रही है और बड़ी तादाद में अवाम के ऊपर आंसू गैस की शेलिंग फेंकी जा रही है अवाम को पसपा करने के लिए, लेकिन अवाम वही शेल उठाकर पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं और कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान और उज़मा खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। खान की बहनों ने यह साबित कर दिया कि सबसे पहले उन्होंने गिरफ्तारी दी और यह साबित कर दिया कि वो डरने वाला खानदान नहीं है। उनका भाई भी गिरफ्तार हुआ बैठा है और अब उनकी दो बहनों ने भी सबसे पहले इस एहतजाज में गिरफ्तारी दे दी है। और असद कैसर ने ये ऐलान कर दिया कि अब ये एहतजाज आज से धरने की सूरत अख्तियार कर लेगा और हम उस वक्त तक यह धरना देंगे जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। इस सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों जो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। डी चौक में इस वक्त हालात कशीदा हो चुके हैं। अल्लाह खैर करे, रात के इस वक्त इस टाइम लाइटें हुकूमत ने बुझा दी है और निहत्ती अवाम के ऊपर रबड़ बुलेट और आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। आंसू गैस के एक्सपायर्ड शेल अवाम के ऊपर फेंके जा रहे हैं, लेकिन आमिर मुगल और नईम पंजोता की क़यादत में इस और पीटीआई की दूसरी लीडरशिप की क़यादत में इस वक्त अवाम की बड़ी तादाद डी चौक में मौजूद है। पुलिस पीछे हट चुकी है, लेकिन पुलिस अपने ओछे हथकंडू से वही एक्सपायर्ड शेल्स और रबड़ बुलेट का इस्तेमाल कर रही है। अवाम के ऊपर भारी तादाद में शेलिंग की जा रही है। इस वक्त इस्लामाबाद पूरा और डी चौक धुएं में डूबा हुआ है, जिससे एक्सपायर्ड शेल के जो एक्सपायर्ड आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं उसका धुआं हर तरफ इस्लामाबाद में फैला हुआ है। लोगों के घरों तक धुआं जा रहा है, लेकिन अवाम इस वक्त घबराने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है। वो कैदी नंबर 804 का नारा लगाते हुए उन्हीं एक्सपायर्ड शेल को उठाकर पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं। और इस वक्त इमरान खान की दोनों बहनें अलीमा खान और उज़मा खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अलीमा खान ने कहा कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं है, हमें बेशक गिरफ्तार करें, हम पर गोलियां चलाएं, लेकिन अब ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। और इमरान खान की बहनों ने यह साबित कर दिया कि वो एक दिलेर और बहादुर भाई की बहनें हैं, वो पीछे नहीं हटी और इस एहतजाज में सबसे पहले गिरफ्तारी उन्होंने दी है। और यह नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जो कहते हैं कि इमरान खान का खानदान आगे नहीं आता, तो इमरान खान की बहनों ने यह साबित कर दिया कि वो हमेशा फ्रंट फुट पर रही हैं और आज भी सबसे पहली गिरफ्तारी उन्हीं की गई है, क्योंकि वो एहतजाज में सबसे पहले डी चौक पहुंच चुकी थी। और इस वक्त अली अमीन गंडापुर का काफिला भी तमाम तर खंदकों को अबूर करते हुए, जिस तरह काफिरों के खिलाफ मुसलमान जब जंगें लड़ते थे और खंदकें खोदते थे, इस वक्त मोटरवे के ऊपर इस हुकूमत ने खंदकें खोद दी हैं, रास्ते बंद कर दिए, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो अपनी भारी मशीनरी के साथ वहां पहुंचा है, उन खंदकों को उन्होंने मट्टी से भरकर वो खंदकें अबूर करके इस वक्त डी चौक के करीब पहुंच चुके हैं। और ये सबको पता है कि पठान लोग जो बात करते हैं वो उस पर डट जाते हैं। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम किसी सूरत में भी अब डी चौक पहुंचने से पहले वापस नहीं लौटेंगे और जब तक हमारा खान हमें हुक्म नहीं देगा हम वापस नहीं पलटने वाले। और अली अमीन गंडापुर ने कॉल करने वालों को, राब्ता करने वालों को भी कहा कि आप मुझसे राब्ता ना करें, मैं ये एहतजाज खत्म नहीं कर सकता, आप राब्ता करना है तो कैदी नंबर 804 से करें। और असद कैसर ने अभी थोड़ी देर पहले डी चौक में समेत पूरे मुल्क में धरने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये एहतजाज धरने की सूरत अख्तियार करेगा और हम इसको एहतजाज को धरने में बदल देंगे। कब तक आप शहरियों के ऊपर जुल्म सितम करते रहेंगे और अगर आप जुल्म करेंगे तो हम कब तक चुप बैठेंगे। आज से हम इस एहतजाज को बकायदा धरने की शक्ल दे रहे हैं और यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। और यकीनन कल से तहरीक इंसाफ का लाहौर में भी मीनार पाकिस्तान के ऊपर एहतजाज है। और यकीनन आज जो पंजाब से लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंचे उनको इसी स्ट्रेटजी के तहत वहां रोका गया है कि कल आपने लाहौर को ब्लॉक करना है। और यकीनन तहरीक इंसाफ की यह स्ट्रेटजी कामयाब रहेगी और कल पूरे पंजाब से जो काफिले है वो लाहौर पहुंचेंगे और लाहौर में एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जाएगा। और यकीनन ये तहरीक इंसाफ की जो अब स्ट्रेटजी है कि कल लाहौर में भी फिर इसको धरने की सूरत अख्तियार दे दी जाएगी और उस वक्त तक यह धरना जारी रखा जाएगा जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। और हमारे वजीर दाखिला साहब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियां दे रहे थे और कह रहे थे कि एक जी मलेशियन वजीर आजम आए हुए हैं इसीलिए आपको धरना नहीं करने दिया जाएगा। मलेशिया के वजीर आजम दोपहर के वक्त वापस रवाना हो चुके हैं, वो अपने मुल्क जा चुके हैं, उसके बावजूद भी अवाम के ऊपर इस तरह से शेलिंग करना और अवाम को टार्चर करना और अवाम को
जो अवाम के लिए रास्ते बंद करना, रुकावटें पैदा करना, ये कहाँ का इंसाफ है? आपका जो बहाना था कि जी मलेशियन वजीर आजम है, वो तो दोपहर से जा चुके हैं, उसके बाद फिर अवाम के ऊपर इस तरह की शेलिंग करना, अवाम के ऊपर गोलियां चलाना कहाँ का कानून है? कहाँ की रियासत का इंसाफ है? रियासत अपने लोगों को कैसे मार सकती है? और ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि रियासत इस तरह जुल्म सितम और जबर कर रही है और अपनी अवाम के ऊपर गोलियां चला रही है। और यकीनन ये रावलपिंडी, लाहौर में तब क्या मलेशिया का वजीर आजम आया हुआ था? नहीं, वहां पर भी इन्होंने अवाम के ऊपर इस तरह जुल्म सितम किया। और आज भी ये सिर्फ बहाने बनाते हैं, बातें बनाते हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं होता, कोई दलील नहीं होती। और अब यकीनन इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, क्योंकि IMF की जो डील होनी थी, जिसके लिए इस हुकूमत को रोका गया था कि ये हुकूमत रह जाए, IMF की डील हो चुकी है। IMF से $7 अरब का जो है वो भीख मंजूर हो चुकी है। और अब यकीनन इस हुकूमत की बड़े लोगों को भी जरूरत नहीं रही, और यकीनन अब इससे कोई बहुत बड़ा मिसहैप हो सकता है, मार्शल लॉ या इमरजेंसी लग सकती है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और वो हुकूमत, यही लोग कुछ अर्सा पहले यही लोग नवाज शरीफ के साथ भी एहतजाज के लिए निकलते थे। उस वक्त तो इस लोगों के ऊपर गोलियां नहीं बरसाई जाती थी, लोगों के ऊपर टेयर गैस की इस तरह से शेलिंग नहीं की जाती थी, लोगों के ऊपर रबड़ बुलेट नहीं चलाई जाती थी। लेकिन जब अवाम ने देखा कि नवाज शरीफ फराडी है, झूठा है, धोखेबाज है, अवाम के साथ धोखा करता है, झूठ करता है, फराड करता है, और अवाम के भूख, अफलास, गुर्बत, बेरोजगारी में रखकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जायदादें बना रहे हैं, लंदन फ्लैट बना रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना रहे हैं। तो अवाम ने जब नवाज शरीफ को रद्द कर दिया है, तो अब इनको गुस्सा आ गया। ये हर तरफ से हार चुके हैं। 17 सीटों वाली पार्टी अपने आप को पाकिस्तान की नुमाइंदा पार्टी समझती है, और इनको जिस तरह से जुल्म, जब्बर और फस्तैयत से डाका जनी करके अवाम के वोटों के ऊपर डाका डाल के इनको बिठाया गया हुकूमत के ऊपर, तो ये समझती है कि अब हम अवाम से वोट तो लेकर नहीं आए, लिहाजा जिस तरह से अवाम को हम टार्चर करें, जुल्म से कम करें, ये अपना बदला ले रहे हैं। लेकिन अवाम डरने वाले नहीं है, और यकीनन इनको हर महाज पर शिकस्त होगी। पहले भी इनको 8 फरवरी में भी शिकस्त हो चुकी है, और अब भी इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। और यकीनन ये एहतजाज अब जब भी धरने की सूरत अख्तियार करेगा, प्रोलॉन्ग होगा, तो जब अवाम दिन ब दिन बढ़ती जाएगी इस एहतजाज में, और KPK से लाखों की तादाद में लोग इस वक्त D चौक के करीब पहुंच चुके हैं, तो ये पुलिस, ये रेंजर कभी भी इतनी बड़ी तादाद में अवाम को नहीं रोक सकती। और अब यकीनन इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। जुल्म सितम का खात्मा होने वाला है, और हमेशा जुल्म सितम और जब्बर का खात्मा होता रहा है और होता रहेगा, और इंशाअल्लाह हमेशा जुल्म मिट कर रहेगा। अल्लाह हाफिज।